हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी क्लैपिंग स्लो किया कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज नरंजन यशोदानंदन व्रज नरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीवासभानवे देवी ललिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्जल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत भाजहारिणे
नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विक्रलं वरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगौराय ते गौराविर्भावो मे संनिर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर श्री नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। जयतां सतनुर्बन्धो मम मन्दामते गति मत्सर्वस्वादाम्भोज राधामदन मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाधव श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्द देवो वृष्टालिभि सेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवर्तकैः स्थितः कर्षन्वेणो सुनैर्गोपी गोपीनाथाय कृष्णः। भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। थोड़ा सा उसको पीछे जाओ, चेयर को पीछे करो, पीछे करो। हाँ बस। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता से चैप्टर 3 श्लोक 1। बहुत बड़ा भ्रम है, इसको दूर करना। सारे भ्रम भगवद गीता से ही दूर होते हैं। जो भगवद गीता नहीं पढ़ता है वो हमेशा भ्रम में रहेगा। जो भी व्यक्ति भगवद गीता नहीं पढ़ता है वो हमेशा दुखी रहेगा और भ्रम में रहेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं, चाहे वो कोई भी जीव हो। गीता नहीं पढ़ता है दुखी रहेगा और भ्रम में रहेगा। ठीक है, ओके, निकालो श्लोक नंबर 1 निकालो। श्लोक नंबर 1 भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या। जायसी चेत कर्मणस्ते मदा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव जायसी चेत कर्मणस्ते मदा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबरने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशुद्ध वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांति वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त होती है। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर
चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावनामृत कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं कि भगवान, आप तो मुझे समझा रहे हो कि भक्ति सबसे अच्छा है, भक्ति सबसे अच्छा है, भक्ति से अच्छा कुछ है। तो अर्जुन भगवान को पूछ रहा है, आप बोल रहे हो भक्ति अच्छा है, और यहाँ पे बुद्धि योगा, बुद्धि योगा, योग का मतलब होता है भगवान से अपने आप को जोड़ना। तो जब भगवान से अपने आप को जोड़ना होता है उसको कहते हैं बुद्धि योग। योग मतलब जोड़ना, योग गुणा भाग ऐसा आता है ना हिंदी में, तो उसमें योग का मतलब होता है प्लस, प्लस योग मतलब प्लस, मतलब जोड़ना। किसको जोड़ना? अपने आप को भगवान से जोड़ना। हम कौन है? हम भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं, इसीलिए हम अपने पूर्ण भगवान के हमारे स्वामी से जुड़ना चाहिए, उसको कहते हैं योग। तो उस योग में जितने भी शब्द संसार में हैं, इसके पीछे योग लगता है, उसका मतलब होता है कि वो कार्य करते हुए भगवान से जुड़ना। कर्म योग है, तो कर्म योग का मतलब होता है ऐसा कर्म करो जिससे आप भगवान से जुड़ो। ऐसे नहीं कुछ भी कर्म करो, नहीं। कर्म योग का मतलब होता है ऐसा कर्म करो जिससे आप भगवान से जुड़ो, ऐसा कर्म करो जिससे भगवान से जुड़ो, उसको कर्म योग कहते हैं। कोई भी कर्म करो, भगवान के विपरीत करो, शास्त्रों के विपरीत करो, अपराध करो, अधर्म करो, पाप करो, उसको कर्म नहीं बोलते, उसको कर्म नहीं बोलते। कर्म मतलब ऐसा कर्म जिससे आप भगवान से जुड़ो। अगर आप ऐसा कर्म कर रहे हो जिससे आप भगवान से नहीं जुड़ रहे हो, मतलब आप कर्म नहीं कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो। पूरे दुनिया में कोई भी व्यक्ति बोले नहीं हम तो कर्म करें, नहीं, पॉसिबल नहीं, कोई कर्म कर ही नहीं है। कर्म का मतलब होता है कि अपने शरीर के इंद्रियों को उपयोग करना। लेकिन अपने शरीर के इंद्रियों को जब आप भगवान के लिए उपयोग करते हो तो आपका कर्म योग बन जाता है। तो अर्जुन भगवान को यही पूछ रहा है कि बुद्धि योग को सांख्य योग भी बोलते हैं। सांख्य योग मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन, सांख्य मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसमें अर्जुन भगवान को पूछा। सेकंड चैप्टर, एक्चुअली भगवद गीता सेकंड चैप्टर में खत्म हो जाती है। भगवद गीता इज कंप्लीट ऑन सेकंड चैप्टर। इसके लिए सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? गीता सार। भगवद गीता का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग सेकंड चैप्टर तक है। लेकिन सेकंड चैप्टर में भगवान और अर्जुन का जितना भी बात हुआ है वो एनकोडेड है। एनकोडेड मतलब जो भी बात हुआ है वो साधारण लोगों के समझने के लिए नहीं है, उसको डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड करना पड़ेगा मतलब उसको खोल के रहस्य अंदर का क्या भाव है, क्या बात है, वो बताना पड़ेगा, है ना। तो वो जरूरी है चेक करना। अभी जैसे माँ अपने बच्चे को बोलती है खाना खा लो, वो भाव अलग है। और जेलर कैदी को बोलता है खाना खा लो, वो भाव अलग है। दोनों ने क्या बोला? खाना खा लो, लेकिन दोनों का भाव अलग है, राइट। अलग अलग भाव होता है। तो वैसे ही भगवान और अर्जुन का जो भी बात हुआ है, वो बात के पीछे क्या भाव है, क्या रहस्य है, क्या विचार है, क्या समझ है, वो आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप किसी ऐसे व्यक्ति के आश्रय में
भक्ति नहीं सीख रहे हो, जो व्यक्ति गुरु परंपरा में प्रामाणिक गुरु से जुड़ा है, और जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से जुड़कर प्रामाणिक गुरु को प्रामाणिक रूप में पालन कर रहा है, तब तक आप कृष्ण भक्ति नहीं समझ सकते। कृष्ण भक्ति तो छोड़ो, आप संसार का कुछ भी नहीं समझ सकते। आपको संसार का कुछ भी समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रामाणिक गुरु का शरण लेना पड़ेगा, प्रामाणिक गुरु परंपरा का शरण लेना पड़ेगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं। नहीं तो इवन आपका जो पर्सनल काम है ना, आपका जो पर्सनल काम है, जॉब करना, पढ़ाई करना, पैसा कमाना, घर परिवार संभालना, वो भी गलत तरीके से करोगे और उसको करते करते पाप कर लोगे आप। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि ये जो कृष्ण भक्ति है, ये कृष्ण भक्ति करने के लिए हमको गुरु का जरूरत है, या भगवान तक जाने के लिए गुरु का जरूरत है, या इस्कॉन में दीक्षा लेने के लिए गुरु का जरूरत है, काउंसलर का जरूरत है। राइट? ये भ्रम है। आपको जीवन जीने के लिए चाहिए गुरु। आपके जीवन के हर एक कार्य को कृष्ण के लिए करने के लिए गुरु चाहिए। गुरु क्यों चाहिए? दीक्षा लेने के लिए नहीं, भक्ति करने के लिए नहीं, आपके जीवन के हर एक कार्य को कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गुरु चाहिए। आपका खाना खाना कृष्ण को प्रसन्न करना होना चाहिए, आपका देखना, आपका सुनना, आपका बोलना, आपका स्वाद लेना, आपका चलना, आपका कार्य करना, सब कृष्ण को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। उसके लिए गुरु चाहिए। गुरु इसके लिए नहीं चाहिए कि चलो ठीक है अभी हरे कृष्णा जप कर रहे हैं, फिर 2 साल 3 साल में दीक्षा लेना है, इसके लिए फिर एक आध काउंसलर तो चाहिए, नहीं तो इस्कॉन में दीक्षा मिलता नहीं है। अब इस्कॉन में दीक्षा मिलती है तो 4 नियम पालन करना, फिर वो बहुत प्रोसेस होता है, इंटरव्यू करवाना, फिर वो रिकमेंडेशन लेटर भी मिलता है, बहुत दिक्कत होता है। तो कैसे करेंगे? राइट? तो फिर उसके लिए तो चाहिए। फिर दीक्षा मिल गई तो चलो हो गया, चलो हाँ अपना काम हो गया। इसीलिए तो आया था आपके पास। दीक्षा मिल गई तब तक डोनेशन देगा, दीक्षा मिल गई तब तक हरे कृष्णा बोलेगा, यस प्रभु जी बोलेगा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी बोलेगा, सेवा मांगेगा। दीक्षा के दूसरे दिन से गायब। तू कौन मैं कौन? इसीलिए ऐसा देखा गया है, जो दीक्षा लेकर जाते हैं लगभग कई लोग जो है माला जप करना भी छोड़ देते। 4 नियम तो बात दूर की बात है माला भी जब छूट जाए। तो इसीलिए अर्जुन ने पूछा भगवान को कि आप मेरे को भक्ति करने के लिए बोल रहे हो, आप बोल रहे हो भक्ति सही है, अच्छा है, तो मेरे को ये घोर कर्म, कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण कर्म होता है, घोर कर्म होता है। पहले कर्म की 3 कैटेगरी है, सकर्म, विकर्म, अकर्म। सकर्म मतलब ऐसा कर्म करो जो शास्त्रों के नियम के अनुसार हो, और वो कर्म करके आपको थोड़ा पुण्य मिलेगा, इसके लिए उसको सकर्म करते। तो पुण्य से आपको अच्छा जीवन मिलेगा, नाम मिलेगा, यश मिलेगा, धन मिलेगा, सुंदर स्त्री मिलेगी विवाह करने के लिए। ब्रह्मचारी बनना तो बात अलग है तो ये सकर्म है। विकर्म मतलब शास्त्रों का नियम पालन नहीं करना, शास्त्रों का नियम पालन नहीं करना, वो विकर्म है। जो भी आजकल संसार में जितना भी हो रहा, कोई शास्त्र का नियम पालन नहीं कर रहा। परम पूज्य राधागोविंद महाराज का लेक्चर सुनता था, महाराज बोलते हैं शास्त्रों का नियम तो छोड़ दो, इनको जनरल एटिकेट भी नहीं आता आजकल के मॉडर्न लोग। शास्त्रों का नियम तो बहुत दूर की बात है, शास्त्रों का नियम पालन करेंगे तो उस दिन तो देवता बन के बोलेंगे। लोगों को जनरल एटिकेट भी नहीं है, साधारण विचार भी नहीं है। तो ये हो गया विकर्म। विकर्म मतलब शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करना। जो भी व्यक्ति शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करता है उसको पाप कहा जाता है। कोई भी काम हो जो शास्त्र के अनुरूप नहीं है वो पाप है, और उसका आपको फल भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। ठीक है? और तीसरा है अकर्म। अकर्म मतलब
शास्त्रों के अनुसार काम करना, लेकिन अपने लिए नहीं करना, कृष्ण के लिए करना। अपने लिए, कृष्ण के लिए करना। तो अकर्म से क्या होता है? अकर्म से आपको पाप और पुण्य नहीं लगता। कर्म करते हुए भी आपको कर्म का बंधन नहीं लगता। सीक्रेट, आपने काम किया लेकिन काम का बंधन नहीं लगेगा। भगवान कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। आप यज्ञ के लिए कर्म करो। यज्ञ मतलब भगवान यज्ञ पुरुष की सेवा के लिए कर्म करो। भगवान यज्ञ पुरुष भगवान राधा रास बिहारी है, उनके लिए कर्म, नहीं तो अन्यत्र, नहीं तो लोकोयम कर्म बंधन, नहीं तो संसार के कर्म लगेगा। मतलब संसार के कर्म से बाहर निकलना है तो कृष्ण के लिए कर्म करो। और कृष्ण के लिए कर्म नहीं किया तो संसार का कर्म बंधन लगेगा। तुम चाहे कितना ही बड़ा अच्छा काम, चाहे एवरीडे 1 करोड़ लोगों को खाना खिलाओ, चाहे अनाथ आश्रम चलाओ, चाहे वृद्धा आश्रम चलाओ, चाहे स्कूल चलाओ, कॉलेज चलाओ, हॉस्पिटल चलाओ, फ्री में सबको सब सुविधा दो, फिर भी कर्म बंधन तो लगेगा। लेकिन कृष्ण की सेवा करोगे, कृष्ण की सेवा में सहयोग करोगे तो कर्म बंधन नहीं लगेगा। एक तो कर्म बंधन नहीं लगेगा, दूसरा आपका जो पुराना कर्म बंधन है ना, वो भी भगवान काट देंगे। एक तो जो कर्म कर रहे हैं उसका बंधन नहीं लगेगा, और जो पुराना स्टॉक है ना उसको भी भगवान जला के राख कर देते। जीरो। सीक्रेट है। तो कर्म एक साधारण कर्म होता है, घोर कर्म होता है, घोर। साधारण कर्म मतलब ये जो हमारा दिन कहते हैं। घोर कर्म मतलब जबरदस्ती, जरूरत नहीं है फिर भी करेंगे, नहीं जरूरत है जबरदस्ती करेंगे। क्यों? शो ऑफ, पैशन, अननेसेसरी पैसा कमाना है, अननेसेसरी सुख सुविधा भोगना है, अननेसेसरी नाम चाहिए, जबरदस्ती। अगर पूरे भारत में हर जगह पे प्रॉपर सुविधा हो जाए लोगों को खाने की, कपड़े पहनने की, रहने की और भजन करने की, तो पूरा भारत शांति से रह सकता। भारत या पूरा दुनिया शांति से रह सकता, राइट? लेकिन लोगों को होड़ मची है नाम कमाने की। गांव में खेती करके 60,000, 70,000, लाख रुपया नहीं कमाएगा महीने का। शहर में 10-15 हजार के लिए पगले की तरह ट्रेन में लटक लटक के घूमे। क्यों? बड़ा बाबू है, शहर में काम कर। एक बार एक आदमी गांव गया, गांव में गया तो सब बोले शहर का बाबू आया, शहर का बाबू आया है तो बढ़िया पैसा से कमाती है। सब बड़े खुश हुए। देखो बताओ क्या काम करते हो? बोलता है अरे काम तो हमारा ऐसा है कि बड़े बड़े आके हमारे सामने सर झुकाते हैं। बड़ा काम हो। तो एक दोस्त होता ना, बड़ी खास दोस्त, बोला अच्छा बता काम ऐसा करता क्या? बोलता कुछ नहीं, हजाम का काम करता हूँ। सब सिर झुकाते हैं, उसको टकला करता है, उसका समझे? ऐसा तो लोग एक्सप्लेन करते ही कर, शहर में काम करते राइट? तो घोर कर्म करना, अननेसेसरी, ब्रिज बनाना, फ्लाईओवर बनाना, समुद्र के अंदर पुल बना देना, और क्या बोलते हैं पहाड़ों को ब्लास्ट कर देना, माइनिंग करना, क्या जरूरत है इसका? आपको क्या चाहिए? हीरा खाएगा, कोयला खाएगा, क्या खाएगा? पीतल तांबा खाएगा, लोहा खाएगा, क्या खाएगा? अनाज खाएगा ना, अनाज खाएगा। जंगल के जंगल काट देते, शहर बनाएंगे, क्या करेगा शहर बना के? या मिट्टी का बिल्डिंग बनाएगा, और मिट्टी की बिल्डिंग के अंदर लोग क्या करेंगे? जाके इंद्र तृप्ति करेंगे। शहर के शहर उजाड़ देंगे, सॉरी गांव के गांव उजाड़ देते हैं, जंगल के जंगल उजाड़ देते हैं,
पशुओं को मार देते हैं। वो हाथी का दांत खाता है? नहीं। हाथी के दांत के लिए इतना बड़ा हाथी जैसा शरीर मार देते हैं। गाय का कितना सारा, खाली चमड़ी के लिए गाय को मार देते हैं। मांस थोड़ी उसका जरूरत होता है इतना, खाली चमड़ी के लिए। और मांस के लिए तो मांस कितना मिलेगा? एक गाय में कितना मांस मिलेगा? 80 किलो, 100 किलो, बस। उसे कितने लोग का पेट भरेगा? और घोर कर्म का अननेसेसरी पाप, अननेसेसरी पाप। एक कंपनी खोल दिया, सक्सेसफुल हो गया, और 100 कंपनी खोलेगा। गांव के गांव, खेत के खेत उठा लेगा, वहां पे कंपनी लगाएगा, इंडस्ट्री लगाएगा, फैक्ट्री खोलेगा। फैक्ट्री में क्या बनेगा? नट बोल्ट, प्लास्टिक, थर्माकोल। क्या खाओगे? अनाज खाओगे ना। मेहनत करो, खेती में जाके अनाज उगाओ, वो नहीं करेगा। घोर करो। सब देखोगे आप, मुंबई में रहने वाले सब चारों तरफ ये दिखेगा। इसके लिए भगवान का दिया हुआ हरियाली का जंगल लोग काट के, खराब करके कंक्रीट का जंगल बनाए हैं, बिल्डिंग खड़ी करके। बिल्डिंग क्या है? सीमेंट, रेती, कंक्रीट। तो पूरा मुंबई क्या है? जंगल है, कंक्रीट का जंगल। और उसमें सब जानवर रहते हैं। क्यों? कि भक्ति तो कोई करता नहीं। जानवर मतलब आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही 4 चीज करते हैं लोग। सामान्य में दर, पशु राणा, पशु और मनुष्य में समान है, राइट? तो जो जानवर करता आहार, निद्रा, भय, मैथुन, वही इंसान कर रहा है। कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है क्या? नहीं। बिल्डिंग में रह रहा है, चौल से निकला, फिर 1 RK लिया, फिर 1 RK से 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, बंगलो, बड़ा बंगलो, बहुत बड़ा बंगलो। करेगा क्या अंदर जाके? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही करेंगे। पढ़ाई करेंगे, 10वीं पास करेंगे, 12वीं पास करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियरिंग बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, जज बनेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे। बहुत सारा पढ़ाई करेंगे। करेंगे क्या ये सब करके? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। क्या फायदा? मनुष्य जीवन है घोर कर। यही अर्जुन भी बोल रहा है, क्यों घोर कर्म में लगा रहे हो मेरे को? क्यों इतने सारे लोगों को मरवा रहे हो सिर्फ इसलिए कि मैं राजा बनूं? नहीं बनना राजा, मैं संन्यास लेने जा रहा हूं, नहीं चाहिए मेरे को राजा बनना। नहीं, अर्जुन खुद के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था। युधिष्ठिर महाराज खुद के लिए युद्ध नहीं करना चाहते थे। युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर महाराज रोने लगे कि केवल मेरे को राजा बनाने के लिए इतने सारे लोगों की हत्या हुई, इन सबका पापी मैं हूं। पहले के लोगों को इतना एहसास तो होता था, और अभी के लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए, मार डालो। भले अपना भाई हो, ये हो, मार खत्म। कोई रास्ता में बाधा है ना, खत्म कर। जैसे मारना देख लेंगे लागे बना के, नहीं? पहले के लोग ऐसा नहीं सोचते। धर्म परायण, जैसे दुर्योधन, भीम हमारे बीच में रास्ता है, भीम को मारो। अर्जुन रास्ता है बीच में, अर्जुन को मारो। रास्ते का जो बात है, अर्जुन है, भीम है, मार दो। युधिष्ठिर है, मार दो। नकुल से मार दो। असुर विचार। कारण द्रौपदी मेरी नहीं हुई, किसी की नहीं हुई। कारण का विचार, असुर विचार। ये मनुष्य का विचार, ये अच्छे लोगों का विचार। तो अर्जुन बोला, क्यों लगा रहे मेरे को घोर कर्म? तो ये चीज जो है, कई बार ये चीज एक भ्रम है। अर्जुन ने जो चीज बोला उसको प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये एक भ्रम है। क्या है? कि भक्ति करने का मतलब लोगों को कई बार लगता है माला लेके बैठ के नाम जप करो, बस कुछ काम मत करो। माला जप करो, गीता पढ़ो, प्रसाद मिले खा लो,
वो मंदिर में थोड़ा नाच लो, हो गया। इसको ही भक्ति बोलते हैं। ये भक्ति के कुछ अंग हैं। भक्ति का मतलब होता है कृष्ण के लिए कुछ करना। जो काम आपको आता है वो करो। आपको कुकिंग आता है, कृष्ण के लिए कुकिंग करो। आपको झाड़ू लगाने आता है, कृष्ण के लिए झाड़ू लगाओ। आपको मार्केटिंग आता है, जाके भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करो। कृष्ण के लिए मार्केटिंग करो, फंड लेके आओ, डोनेशन लेके आओ राधा रास बिहारी के लिए। आपको लड़ने आता है, कृष्ण के लिए लड़ाई करो। हमारे मंदिर में क्यों इतने सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है? भक्ति है ना। अब भक्ति के क्षेत्र में सिक्योरिटी गार्ड की क्या जरूरत है? हा? क्या जरूरत है? नहीं, लड़ाई भी जरूरी है, सिक्योरिटी भी जरूरी है, डिफेंस भी जरूरी है, राइट? तो जो भक्ति का मतलब नहीं होता इनएक्टिविटी। भक्ति का मतलब नहीं होता कि एक्टिव लाइफ से छूट जाना, सब कुछ छोड़ दो, चलो सन्यास ले लेंगे, अहम ब्रह्मास्मि। ये क्या है? ये भ्रम है। ऐसे शंकराचार्य जी शिक्षा दिए थे लोगों को। शंकराचार्य जी बोले थे कि पहले सन्यास लेना पड़ेगा, उसके बाद आप भक्ति या जो भी कार्य है उसके बाद करोगे, पहले सन्यास। तो पहले लोगों को सन्यासी बना देते थे शंकराचार्य। उसके बाद उनको बाद में ये करो वो करो वो करो। और उनका क्या था? जैसे आपने सन्यास लिया आप नारायण बन गए। ऐसे कोई बनता है? स्कूल में एडमिशन लेते आपको सर्टिफिकेट बनता है डिग्री का। स्कूल में एडमिशन ले लिया, पढ़ाई किया नहीं, स्कूल में एडमिशन ले लिया, प्रोफेसर बन गए। स्कूल में एडमिशन ले लिया, लॉयर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। ऐसा होता है? लेकिन उस समय शंकराचार्य जी को लगा होगा ऐसा जरूरत है, इसलिए उन्होंने किया। शंकराचार्य जी खुद 8 साल की उम्र में सन्यास लिए। 8 साल की उम्र में आप क्या करते थे? सिलेबस ही याद नहीं होता है? हाँ। तो ऐसा वो कहते थे। बट भक्ति नेवर मीन्स रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिव लाइफ। नो, भक्ति का मतलब होता है जो आपको आता है वो कृष्ण के लिए। चेंज मत करो उसको, उसका उद्देश्य जो है वो ठीक करो। उसका उद्देश्य जो है उसको ठीक करो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, निर्बंधे कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्यते। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि संसार की किसी भी वस्तु को त्यागना नहीं है, पर उन वस्तुओं को लेकर कृष्ण की सेवा में लगाना है। प्रभुपाद जी को एक बार एक प्रभुपाद जी का शिष्य विदेश में अमेरिका में एक न्यूज़पेपर लाके दिखाया। वो न्यूज़पेपर में पैसे का गड्डी रखा था और वो जो साधु है वो साधु ऐसे कर रहा, हमको माया। तो प्रभुपाद जी के शिष्य आगे बताए, देखो कितना उत्तम साधु है, इतना वैराग्य है उसमें। तो प्रभुपाद जी बोले, एक काम करो, तुम कैमरामैन को बुलाओ और ऐसा पैसे का गड्डी रखो और मैं ऐसे करूंगा। सब चाहिए। हम क्यों त्यागे? पैसा कृष्ण का है, संसार कृष्ण का है, पैसा लो कृष्ण की सेवा में लगाओ। अभी जैसे जिस जगह पे आप लोग बैठे हो लेक्चर सुन रहे हो, ये ऑफिस है। तो ऑफिस में दिन भर क्या होता है? मैनेजमेंट का काम होता है। लेकिन वो मैनेजमेंट किसके लिए हो रहा है? राधा रास बिहारी। वो दुनिया के नॉर्मल ऑफिस का मैनेजमेंट नहीं होता है। किसका मैनेजमेंट होता है? राधा रास बिहारी की सेवा के लिए। यहाँ पे हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं, नॉर्मल चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा क्या कर रहे हैं? कृष्ण की सेवा, कृष्ण की कथा। तो वो क्या है? वो राधा रासबिहारी की सेवा है। तो नॉर्मल 4 दीवारी के अंदर आप क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज किस उद्देश्य से कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है।
आप क्या काम कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो काम किस उद्देश्य से कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं ट्रैवलिंग करते हैं, बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, ऑटो में जाएंगे, भक्त लोग भी जाते हैं। डिफरेंस क्या है? लोग मैगजीन बेचते हैं, न्यूज़पेपर बेचते हैं, भक्त लोग भी बुक बेचते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है भक्त कृष्ण के लिए करना चाहता है और संसारी लोग अपने इंद्रिय भोग के लिए करना चाहते हैं। क्यों पैसा कमाना है? अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहन माँ बाप के लिए, अपने नात रिश्तेदारों के लिए, उसके लिए पैसे कमाना। भक्त भी पैसे कमाता है कृष्ण की सेवा के लिए। ये तो इतना बड़ा मंदिर है, बिना पैसे के चलेगा? भक्त भी धन लेके आते हैं। बहुत सारे भक्त हैं फंड कलेक्शन में लगे रहते हैं, बहुत सारे भक्त हैं पुस्तक वितरण करके धन लेके आते हैं। वो धन कहाँ उपयोग होता है? कृष्ण की सेवा में। आपके लिए प्रसाद बनता है, बिजली का उपयोग होता है, उसमें लगता है, राधा राधेरी का श्रृंगार होता है, फूलों में लगता है, कपड़ों में लगता है, कीर्तन होता है, भजन होता है, उसके लिए कई वस्तुओं की आवश्यकता होती है, साउंड सिस्टम है उसकी जरूरत है, कई सारी साज सज्जा सामग्री आपके लिए बनाई जाती है, उसकी जरूरत है। कहाँ से आता है? लक्ष्मी, पैसे से आता है। लेकिन वो पैसा कहाँ से आता है? भक्त मेहनत करके लाता है। तो संसार के कर्मी लोग भी मेहनत करते हैं और भक्त भी मेहनत करता है, लेकिन फर्क यह है कि भक्त कृष्ण के लिए करता है और संसारी लोग अपने इंद्रिय भोग के लिए करते हैं या अपने से जुड़े हुए लोगों के इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। एक होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन, एक होता है एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय तृप्ति और थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ इंद्रिय तृप्ति। तो इंद्रिय तृप्ति मतलब खुद का खाना पीना, नहाना धोना, इधर उधर घूमना, मैथुन करना, खुद का, ये क्या है? इंद्रिय तृप्ति। एक्सटेंडेड मतलब मैं चाहता हूं कि मेरा भाई करे, मेरी माँ करे, मेरा भाई करे, मेरी बहन करे, मेरा पिताजी करे, मेरे बच्चे करे, राइट? खाना पीना नहाना धोना जो भी है उनको सहयोग करने। मैं चाहता हूं मेरे समाज के लोग करें, हमारा हिंदू समाज का लोग करे, हमारा मुस्लिम समाज का लोग करे, हमारा ब्राह्मण समाज का लोग करे, हमारा क्षत्रिय समाज का लोग करे। मैं मेरे भारत के लिए करना चाहता हूं। ये भी सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं। कितना बड़ा त्याग है, लेकिन त्याग कहां है? देश है ना, देश के लिए किया, लेकिन किसके देश के लिए किया? मेरे देश के लिए किया। इसमें मेरा तो लग गया। जहां पे मैं और मेरा लगा है तो इंद्रिय भोग है। मैंने पिताजी के लिए किया, माँ के लिए किया, ठीक है। किसके पिताजी के, माँ के लिए किया? मेरे। माता पिता तो सब माता पिता हो गए ना, जितने भी आपके माता पिता की उम्र के लोग हैं सबका सेवा करो। नहीं, मेरे माता पिता का करो। बच्चों का सेवा करना है, सब बच्चों का सेवा करो, जितने बच्चे दिखते हैं सबको करो। चॉकलेट लेके जा रहे हो, लेके जाओ, 200-300 किलो चॉकलेट लेके जाओ एरिया में, सबको बांटो। करोगे? आप अपने बिल्डिंग में जा रहे हो, बिल्डिंग में कितने बच्चे हैं? 150 बच्चे हैं, ठीक है। 150 बच्चों के लिए चॉकलेट लेके जाओगे? 300 चॉकलेट, एक बच्चे को 2 चॉकलेट? हाँ? नहीं, जो घर में 2 बच्चे हैं उनके लिए 4 चॉकलेट लेके जाएंगे। क्यों? मेरे बच्चे। तो ऑब्वियसली वो त्याग है, लेकिन वो त्याग भी क्या है? वो भी भोग है, क्योंकि उसमें मेरा है, मैं और। लेकिन जो कृष्ण के भक्त हैं वो करते हैं कृष्ण के लिए। और कृष्ण कौन है? अखिल जगत गुरु। कृष्ण पूरे संसार के, पूरे सृष्टि के स्वामी है। अभी राधा भाई महाराज का लेक्चर सुन रहा तो महाराज बता रहे कि लोग जो हैं, जैसे स्त्री का विवाह होता है तो वो अपने पति के पास जाती है, तो पति के पास जाती है तो बहुत कुछ छोड़ कर जाती है, राइट? अपने पति के लिए बहुत कुछ त्यागती है, माँ बाप भाई बहन दोस्त रिश्तेदार मोहल्ला सब त्याग देती है पति का होने के लिए जाती है। लेकिन जगतपति के लिए, कृष्ण जगतपति है, उनके लिए त्यागेंगे तो गलत बात। ब्रह्मचारी बन गया, बाबा बन गया, गलत बात है, गलत काम कर रहे। माँ बाप को त्याग दिया, तो लड़की भी तो त्याग रही है। और लड़का का ब्याह करा दो और बीवी के लिए माँ बाप को त्याग देता है, हाँ? वो चलता है?
क्या करें, जाने दो, अभी उसको बीवी के साथ रहना है, बस बोल के हो जाता है। और ब्रह्मचारी बनेगा तो बाप रे, पूरा खानदान का बटालियन लेके आते हैं। कैसे बन गया तू ना, हमारा खानदान का नाम खराब कर दिया। वो टपोरी बनेगा चलेगा, दारू पिएगा चलेगा, गुटखा खाएगा, वो पूरा मुंह में गंदगी भर के घूमते रहेगा, वो चलेगा। है? बोलेगा तो केसर का दम निकलेगा। दाने दाने में यही निकलता है, वो चलेगा। कांदा लहसुन छोड़ो, अरे भाई कांदा लहसुन छोड़ो। सिनेमा नहीं जाता है, अरे तुम्हारा चाचा का लड़का सिनेमा जाता, तुम क्यों नहीं जाता? कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरे बेटे की। तो जगत पति के लिए त्याग करोगे तो लोगों को टेंशन होता है, दुख लगता है। क्यों करते हैं ना, मिलिट्री वाले भी करते हैं, त्याग करते हैं, माँ बाप भाई बहन सब को जाते हैं ना। कोई लड़का विदेश में कमाने जाता है, छोड़ के जाता है ना। कोई लड़का शहर में कमाने आता है, माँ बाप को गांव में छोड़ के आता है ना। आते हैं ना यूपी बिहार, कई लोग आते हैं, यूपी बिहार राजस्थान गुजरात, कई लोग आते हैं, मुंबई साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया आते हैं, छोड़ते हैं ना माँ बाप। अच्छा तुम्हारे पैसे से माँ बाप खुश हो जाएंगे? नहीं ना, फिर भी माँ बाप को छोड़ता है, पैसा भेजता है, राइट? तो कृष्ण के लिए क्या दिक्कत है? कृष्ण के लिए क्या प्रॉब्लम? तो ये चीज समझना चाहिए कि निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुझे, हमको कुछ त्यागना नहीं है, लेकिन जो भी वस्तु उपयोग करना है कृष्ण के लिए करना है। आपके पास जो कुछ है, जो कला है, जो गुण है, जो संसाधन है, सब कृष्ण के लिए उपयोग करो। आप जो कर्म कर रहे हो वो कर्म भी कृष्ण के लिए करो, सारा कर्म कृष्ण के लिए करो। हमारे मंदिर में बहुत सारा काम है, कुछ अकाउंटेंट है वो भी काम करते हैं, और मार्केटिंग का भी काम होता है, फंड कलेक्शन का काम होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, छपाई होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत सारे काम होते हैं, राइट? ऐसे कई वो काम आप कृष्ण के लिए कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कमाओ, खर्चा करो, सोचो और काम करो, लेकिन कृष्ण के लिए। कमाना है कृष्ण के लिए कमाओ, खर्चा करना है कृष्ण के लिए खर्चा करो, सोचना है, विचार करना है कृष्ण के लिए करो, और काम करना है, कोई काम करने की इच्छा होती तो कृष्ण के लिए, सब कृष्ण के लिए करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसीलिए हमें कभी भी धर्म को समझते समय मूर्खता नहीं करनी चाहिए। केवल आप धर्म के नियम को और धर्म के जो कुछ क्रियाएं हैं, रिचुअल्स, अगर आप उनको समझोगे तो आप फैनेटिक, कट्टर हो जाओगे। ये तो कुछ लोग कट्टर हो जाते हैं, हमारा भगवान महान है, बाकी लोग महान नहीं है, बाकी लोग बेकार हैं। हमारे धर्म में जो लोग हैं वही लोग अच्छे हैं, बाकी धर्म के लोग बेकार हैं। तो उस व्यक्ति को धर्म का ज्ञान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात, धर्म का मतलब होता है भगवान की वाणी, और अगर कोई भी धर्म संसार में है तो उस धर्म का जो नियम बनाने वाले हैं वो है भगवान। और भगवान कभी अलग होते हैं? भगवान तो भगवान होते हैं, भगवान थोड़े हिंदू का भगवान अलग, मुसलमान का भगवान अलग, कृष्ण नहीं, सबके भगवान एक ही है, कृष्ण। जैसे अगर सड़क पर, अभी जैसे सड़क पर इंसान चल रहा है तो लोग बोलते हैं ना, अरे ये हिंदू है, अरे ये मुस्लिम है, अरे ये क्रिश्चियन, बोलते हैं ना। लेकिन सड़क पर सोना गिरा है, वो हिंदू सोना है कि मुस्लिम सोना है कि क्रिश्चियन सोना है? इंसान चलता है तो आप बोलते हो हिंदू इंसान है, मुस्लिम इंसान है, क्रिश्चियन इंसान है। लेकिन बढ़िया गोल्ड गिरा है, 1 कैरेट गोल्ड, क्या बोलते हो, 1 तोला, 1 तोला गोल्ड गिरा है सड़क पर, चमक रहा बढ़िया, आपकी आंख में भी चमक आ गई उसको देख।
अभी वो क्या हिंदू सोना है, मुस्लिम सोना है, क्रिश्चियन सोना है? वो देखने के बाद आपके जेब में आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को। आपके साथ में चलने वाले को समझ में भी नहीं आएगा कब झुका कब उठाया। इतना फास्ट काम करेगा वो। और सोना नहीं, 500 का नोट गिरा हो तो झगड़ा हो जाता है कई बार, मेरा है। क्यों? वो 500 का नोट हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है। तो इसीलिए धर्मांधता नहीं आनी चाहिए, सिद्धांत समझना चाहिए। भगवान कौन है? भगवान भगवान के गुणों से जाने जाते हैं। भगवान नाम से, पोजीशन से नहीं जाने जाते, भगवान गुणों से जाने जाते हैं। कृष्ण के अनंत गुण हैं, उन गुणों से आप कृष्ण को पहचानते हैं। कोई भी धर्म में जब कोई प्रचार करने वाला साधु आता है तो वो भगवान को भगवान के गुणों से बताता है। भगवान दयालु है, दयावान है, हम सबके पिता है, हमारे स्वामी है, राइट? ऐसा बताता है। चाहे सनातन धर्म में अनेकों अनेक सन्यासी साधु आए हैं, चाहे मुसलमान धर्म में अनेकों अनेकों सन्यासी साधु आए हैं, चाहे क्रिश्चियन धर्म में अनेकों अनेक सन्यासी साधु आए हैं, भगवान के गुणों से बताते हैं ना, ये भगवान है। और गुणों से पता करो, कोई भी शास्त्र से चेक करो, गुणों से पता करो। बाकी धर्मों में भगवान का नाम बताया गया है, गुण बताया गया है, भगवान का एड्रेस नहीं दिया है। एड्रेस सनातन धर्म में दिया है। बाकी धर्म बताया भगवान महान है, भगवान दयालु है, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, स्वर्ग में रहते हैं। लेकिन आप सनातन धर्म को खोलो, प्रॉपर एड्रेस देंगे, भगवान श्याम सुंदर है, राधा रास बिहारी है, भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हैं, भगवान के माँ का नाम ये है, बाप का नाम ये है, भाई का नाम ये है, दोस्त का नाम ये है, पत्नी का नाम है, गर्लफ्रेंड का नाम, सबका नाम है, राइट? सबका नाम है ना। तो प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर डिटेल अंडरस्टैंडिंग, ये सनातन धर्म में। बाकी धर्मों में भाई उनको वहां उस समय उस परिस्थिति के लिए जो जरूरी था वो बता दिया, ज्यादा नहीं बताया क्योंकि नहीं समझ सकते। कोई व्यक्ति है 40 सिगरेट रोज पीता है, उसको बोलोगे आप सिगरेट बंद कर दो, क्या करेगा? बोलो सिगरेट छोड़ दो, क्या बोलेगा? आपको छोड़ देगा, सिगरेट नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको बोलो सिगरेट खराब है, 40 मत पियो, 30 पियो, राइट? तो वो थोड़ा कम करेगा। और कोई व्यक्ति है 20 सिगरेट रोज पीता है, उसको बोलो 10 सिगरेट रोज पिए, 15 सिगरेट रोज पिए, वो कम करेगा। और कोई व्यक्ति है 2 सिगरेट रोज पीता है, उसको बोलो सिगरेट बंद कर दो, बंद करेगा? नहीं करेगा। करेगा ना, दो सिगरेट तो कोई दिक्कत नहीं। या उसको बोलो धीरे धीरे बंद करो, हफ्ते में 2 पियो, फिर महीने में 2 पियो, फिर बंद करो, राइट? अब जो व्यक्ति 2 सिगरेट रोज पीता है, उसने सुन लिया कि आपने बोला किसी को 30 सिगरेट रोज पियो, तो क्या बोलेगा? कैसा दोगला आदमी। मुझे बोलता है सिगरेट बंद करो और उसको बोलता है 30 सिगरेट पियो, डबल स्टैंडर्ड मैन, राइट? लेकिन उसको क्यों बोल रहा है 30 सिगरेट पियो? क्योंकि वो 40 पी रहा है। ये देखना चाहिए। धर्म को ऐसे परिस्थितियों से समझना भी चाहिए। ऐसे इसीलिए अलग अलग धर्म अलग अलग लोगों के लिए बनाए गए, अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग सिस्टम बनाया गया कि धीरे धीरे ग्रेजुअली शनै शनै लोगों को धीरे धीरे भगवान तक लेके आए गए। लेकिन जब आप विरक्त हो गए हो, सन्यासी हो गए हो, अर्जुन जैसे भाव आ गए हैं, तो गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, फर्स्ट क्लास, राइट? अब जो लोग मांस ही नहीं छोड़ सकते उसको तो बोलना पड़ेगा ना, भाई रोज मत खाओ, हफ्ते में 1 दिन खाओ, राइट? या 2 दिन खाओ हफ्ते में। तो रोज मांस खाता है, जिसका लंच ब्रेकफास्ट डिनर तीनों मांस ही है, उसको क्या बोलेंगे? कम खाओ बोलेंगे ना, उसको थोड़ी बोलेंगे छोड़ दो, अरे मांस खाना गलत बात है, नहीं सुनेगा। उसको बोलो हफ्ते में 1 दिन खाओ, 2 दिन खाओ, 3 दिन खाओ, राइट? लेकिन जो व्यक्ति मांस बिल्कुल नहीं खाता उसको तो बोल सकते हो कांदा लहसुन छोड़, राइट? तो इस तरह से अलग अलग बनाए गए। धर्म को धर्मांधता नहीं बनाना चाहिए, धर्म का सिद्धांत समझना चाहिए। अगर आप धर्म का सिद्धांत नहीं समझोगे तो आप धर्मांध हो जाओगे, कट्टर हो जाओगे। और अगर आप धर्म नहीं समझोगे, खाली सिद्धांत लेके बैठोगे,
तो सूखे प्रचारक हो जाओगे, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत ज्ञान रहता है इनके पास, लेकिन वो ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का पर्पस नहीं। पर्पस कब मिलेगा? जब धर्म मिलेगा। कोई भी व्यक्ति संसार का कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा धनी हो, कितना भी बड़ा यशस्वी हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन यदि उसके जीवन में धर्म नहीं है तो वो एमलेस पर्सन है, उद्देश्य विहीन व्यक्ति है। और जिस व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य नहीं होता वो यूजलेस इंसान है। अब ऐसे पानी रखा है, क्यों पानी रखा है यहाँ पे? पीने के लिए, मेरे पीने के लिए। आप लोग के पीने के लिए क्यों नहीं रखा? हाँ? एक ही गिलास रखा है ना। इधर कितने सारे लोग, इतना पानी क्यों नहीं रखा? एक ही गिलास क्यों रखा? ये आप लेक्चर दे रहे हैं क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो मुझे प्यास लगेगी, इसलिए रखा है ना। पर्पस है ना। हाँ, पर्पस है ना कि एक ही गिलास रखा है। एक ही गिलास क्यों रखा? कि एक ही आदमी बोल रहा है, इसके लिए। अगर सब लोग आपस में बैठ के डिस्कस, सबके आसपास छोटे छोटे थोड़ा बॉटल रख देते, सब लोग थोड़ा थोड़ा पानी पियो। राइट? उद्देश्य है ना। कोई भी कार्य करे तो उद्देश्य है ना। आप घर के बाहर निकले, कहाँ जा रहे हो? ना मंदिर जा रहे, उद्देश्य है ना। ऐसा तो नहीं बाजार जा रहे हैं, मंदिर मिलेगा तो घुस जाएंगे। ऐसा तो नहीं करते। हाँ? नहीं ना, उद्देश्य सेट करके जाते हो ना। हाँ? गए थे दूध लेने, लेके मेडिसिन आ गए, क्रोसिन लेके आ गए, ऐसे करोगे? नहीं ना। क्या लेने गए थे वही लेकर आओगे ना। जो उद्देश्य है वही करोगे ना। वैसे ही जीवन प्राप्त हुआ है तो उद्देश्य होना चाहिए ना। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? पैसा कमाना। डॉक्टरी की पढ़ाई करें, क्या उद्देश्य? पैसा कमाना। लॉयर बनते हैं, क्या उद्देश्य? पैसा कमाना। जज बनते हैं, क्या उद्देश्य? पैसा कमाना। आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, क्या उद्देश्य? पैसा कमाना। फायदा क्या? पैसा तो चादर बिछा के बैठ जाओ, ऐसे मिल जाएगा। हाँ, बाबा के नाम पे आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। राइट? क्यों पैसा कमाना या नाम कमाना? उद्देश्य होना चाहिए। वैसे ही मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, उसका उद्देश्य होना चाहिए। तो फिलॉसफी, अगर कोई सिद्धांत, अगर कोई ज्ञान भी सीख रहे हो तो साथ में धर्म सीखना चाहिए। कोई भी ज्ञान धर्म के बिना सूखा ज्ञान है, क्योंकि धर्म आपको उद्देश्य देता है। इसीलिए अगर आप धर्म नहीं कर रहे हो, भक्ति नहीं कर रहे हो, कोई बहुत बड़ा ज्ञान ले रहे हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मानवता के लिए काम कर रहे हो, किसी काम का नहीं है वो, क्योंकि उसमें धर्म नहीं है। धर्म से उद्देश्य नहीं है। ऐसे लोग भी खाना खिलाते हैं, हम भी खाना खिलाते हैं। फर्क क्या है? हम लोगों को जो खाना खिलाते हैं वो कृष्ण का प्रसाद खिलाते हैं, और लोग जो खाना खिलाते हैं कुछ भी खिलाते हैं, नॉनवेज भी खिला देते हैं। हाँ? आप जाओ कई सारी जगह पे भंडारा होता है, नॉनवेज भी मिलता है। खुद तो नरक में जाएगा, जो खा रहा है उसको भी नरक में डालेगा। होलसेल में नरक में बेचते हैं लोग, बुकिंग करके। तो इसीलिए धर्म सीखो तो धर्म के साथ सिद्धांत भी सीखना चाहिए, दोनों सीखना चाहिए। केवल धर्म होगा तो धर्मांध बनोगे, और केवल सिद्धांत होगा तो सूखा ज्ञान। दोनों होगा तब जाके आप एक सही मनुष्य बनोगे। नहीं तो गीता पढ़ना है ना, अरे पढ़ लेंगे, लाओ। क्या पढ़ा, क्या सीखा गीता पढ़ के? कुछ नहीं। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अच्छा, तो जाओ जॉब करो, पगार लाके मेरे को करेगा। आम का बगीचा लगाओ, मेहनत करो, आम निकलेंगे तो मेरे को दे देगा। क्यों? तुम तो यही बोले ना, कर्म करो फल की इच्छा। फल की इच्छा क्यों करते हो? तुम कर्म करो, जो फल आए मेरे को दे दो। राइट? तो दोनों सीखना चाहिए, धर्म और सिद्धांत, दोनों। फिलॉसफी दोनों होगा तब जाके हम चीजों को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इसीलिए कोई नियम नहीं है कि कौन से उम्र से धर्म करना चाहिए, कौन से उम्र से भक्ति करना चाहिए।
भक्ति इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोई भी कर सकता है। जैसे योग साधना के लिए आपका बॉडी अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर अच्छी जगह होनी चाहिए, शांत जगह होनी चाहिए, बरोबर भगवान का ध्यान लगा लेने सिचुएशन होनी चाहिए, आपका शरीर भी वैसा होना चाहिए, बीमारी ना हो, राइट। कर्म करने के लिए भी आपका वैसा होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 18+ तो उम्र होनी चाहिए, 18 नहीं तो कम से कम 12, 13, 15+ तो होनी चाहिए, राइट, उम्र होनी चाहिए। उसके बाद आपका रुचि होना चाहिए, उसके बाद उतना टॉलरेंस होना चाहिए। जब आप साधना भजन तपस्या करने बैठोगे तो फिर बाहर युद्ध नहीं होता, फिर अंदर युद्ध होता है। बाहर का युद्ध तो आप कहीं छुप के बचा लोगे, अंदर का युद्ध नहीं बचता। अंदर बहुत भूचाल आते हैं, हाँ, और वो अंदर का भूचाल ही आपको बाहर लेके आता है वापस, चल बाहर। तो कैसे करोगे? उसके लिए आपको उतना सिचुएशन फेवरेबल होना चाहिए। भक्ति के लिए कोई टेंशन नहीं है। छोटा सा बच्चा जो चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, वो भी ताली बजाता है मंदिर में आके कीर्तन, वो भी भक्ति है। वो भी प्रसाद खाता है, चरणामृत लेता है, वो भी भक्ति है। नाम जप नहीं कर सकता, नाम सुन सकता है, वो भी भक्ति है। भक्ति के लिए कोई नियम नहीं है। छोटे से छोटे उम्र का बच्चा भी कर सकता है, बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी कर सकता है। भक्ति इतना फर्स्ट क्लास सिस्टम है, सबसे आसान, सबसे फास्ट। क्योंकि भक्ति के अंदर आपकी शरीर की सारी इंद्रियां एक साथ कृष्ण के पास लग जाती है, और जो भी चीज कृष्ण से जुड़ती है, कृष्ण उसको तुरंत शुद्ध करते हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी शुरू करना चाहिए, और कभी वेट नहीं करना चाहिए कि चलो 5 साल के बाद करेंगे, 10 साल के बाद करेंगे। वेट नहीं करना चाहिए। जिसको वेट करने का इच्छा है वो मेरे को एक ही प्रश्न का उत्तर दे कि आप कितना दिन जिंदा रहोगे। 2 साल, 3 साल, 5 साल छोड़ दो, 2 दिन जिंदा रहोगे, गारंटी है? किसका गारंटी है 2 दिन जिंदा रहेगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी, वो गए थे कहीं प्रचार वचार करने, कहीं जा रहे थे। एक माता जी आई उनको प्रणाम करने के लिए, और उतने में पूरा ब्लास्ट हो गया, वही मर गए। वो सोच के गए थे मैं जा रहा हूँ, मर जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा, सोच के गए थे। महात्मा गांधी जा रहे थे, एक अधिवेशन में जा रहे थे, कहीं लेक्चर देने जा रहे थे, रास्ते में उनको गोली मार दी गई। तो सोचिए गए थे, चाहूंगा तो मुझे गोली लगी, मर जाऊंगा। कई सारे बच्चे हैं अस्पताल में, जन्म लेते ही मर जाते हैं, कई 2 साल में मरते हैं, कई 4 साल में मरते हैं। किसी के लाइफ का कोई सर्टेनिटी है? फिर किस भ्रम में हम सोचते हैं कि 2 साल बाद भक्ति करेंगे, 4 साल बाद करेंगे, 5 साल बाद करेंगे, पैसा कमा लेंगे तब करेंगे, पढ़ाई कर लेंगे तब करेंगे। डोंट वेट। पढ़ाई भी करते रहो, साथ में भक्ति भी करते रहो, कमाई भी करते रहो, साथ में भक्ति भी करते रहो। डोंट वेट, कंटिन्यू योर भक्ति। जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, जिस परिस्थिति में हो, भक्ति करो। लड़ाई कर रहे हो अर्जुन की तरह, भक्ति करो। मां मनुष्य, कई सारे फौजी लोग हैं इस्कॉन से कनेक्टेड है। जब लड़ाई होती है तो धनाधन कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, और जब लड़ाई नहीं होती तो भजन कीर्तन करते, पढ़िए मस्ती करते, गीता भागवत पढ़ते हैं। बहुत सारे फौजी लोग हैं, हमारे मित्र हैं महाप्रभु राम प्रभु, उनके भाई फौजी हैं, फौज में। जो कर सकते हो वो करो, जहां हो, जिस परिस्थिति में हो। रहे ठाको वने ठाको, सदा हरि बोले ठाको। घर में रहो, जंगल में रहो, जहां रहो, हरि का नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जहां हो, जैसी परिस्थिति में हो, भक्ति करते रहो। खुद भी करते रहो, दूसरों को भी करो। डोंट वेट, देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ लाइफ। जीवन का कोई भरोसा नहीं। कब शरीर छूट जाएगा मालूम नहीं, कब लकवा लग जाएगा मालूम नहीं, कब बीमारी पड़ जाएगी मालूम नहीं, कोई भरोसा नहीं। जितना भक्ति कर सकते हो आज से, अभी से जितना कर सकते हो उतना करो।
इंतजार मत करो, जॉब लग जाएगा तो भक्ति करूंगा। कुछ लोग वैसे करते हैं, उनको जाओ बोलो प्रभु जी एंट्रेंस, बस एंट्रेंस का तैयारी कर रहा हूँ। अब मैं गया था कोटा जयपुर में प्रचार करने, एंट्रेंस क्रैक हो गया ना, ठीक है एंट्रेंस क्रैक हो गया, आप पढ़ाई करने लगे, ग्रेजुएशन में आ गए, फिर प्लेसमेंट हो जाने, ठीक है प्लेसमेंट हो गया, जॉब लग जाने, जॉब लग गया, प्लेसमेंट हो गया, जॉब लग गया, फिर थोड़ा प्रमोशन, अभी तो जॉब लगा है, अभी तो थोड़ा सेटल होने, प्रमोशन लेने तो हो गया, विवाह कर लेंगे, विवाह हो गया, बच्चे हो जाएंगे, बच्चे हो गए, अब बच्चे की विवाह के वेट करते हैं। क्या फायदा? वाई आर वेटिंग फॉर कृष्ण? कृष्ण के लिए इंतजार क्यों कर? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको भक्ति करना है। जब हो, जहां हो, जैसे हो, जिस परिस्थिति में चालू करो, जितना कर सकते हो उतना चालू करो। 16 माला नहीं हो रहा कोई बात नहीं, 4 से चालू करो। मैं पहले में 16 माला करता था, प्रभु जी बड़ा दुखी हूं, अभी नहीं करो, कोई बात नहीं, 4 तो करो, 4 तो कर, 6 तो कर, 8 तो कर, 16 नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, वापस स्टार्ट तो करो। हाँ? आप एकादशी का निर्जला फास्टिंग रखे हो तो दूसरे दिन आपको प्लेट भर के प्रसाद नहीं जाएगा, 1 गिलास पानी पहले पीना पड़ेगा, और एक साथ डाल दिया तो क्या होगा, पूरा वापस बाहर आ जाएगा, राइट? तो अगर आप नहीं कर पाए हो, छोड़ दिया, कोई बात नहीं, चालू करो ना, 2 माला, 4 माला, 6 माला, 8 माला, 10 माला, चालू तो करो। माला नहीं कर पा रहे, गीता तो पढ़ो, गीता नहीं पढ़ रहे हो, माला नहीं कर रहे हो, कम से लेक्चर तो सुनना चालू करो, मंदिर तो आना चालू करो, चरणामृत तो लेना चालू करो, कृष्ण को देखना तो चालू करो, कुछ तो करो। आप भक्ति नहीं कर सकते, जो भक्ति कर रहा है उसको तो देखना चालू करो। आपको भक्ति नहीं करना है, नो प्रॉब्लम, जो कर रहा है कम से कम उसको तो आकर रोज देखो, उससे भी स्वीकृति मिलेगी, उससे भी भक्ति करने का मन। हमारा प्रॉब्लम क्या, बैठे हैं मंदिर में चलाएंगे रील्स, भक्ति के बारे में बैठा, उसका एसोसिएशन नहीं करता, रील का एसोसिएशन करता। और कभी कभी हम लोग कीर्तन में बैठे रहते हैं, इधर चलता है हरे कृष्णा इधर चलता है, और इधर रील्स का आवाज आता है, समझ में नहीं आता है क्या सुनना चाहिए। ऐसा नहीं, भक्तों का संग। तो हमें प्रयास करना चाहिए, अच्छे से फिलोसॉफी सीखो, अच्छे से सिद्धांत सीखो, धर्म को सीखो, धर्म का पालन करो, भक्ति करो। तो हमें भक्ति का मतलब होता है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन भक्ति रुच्यते। हमारे जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, मुंह, पैर, जो भी है वो क्या है, उसको ऋषिक कहते हैं, इंद्रियां को ऋषक कहते हैं। और ऋषिक के जो स्वामी है उसका नाम है ऋषिकेश। तो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि पहले आप इंद्रियों से विरक्ति ले लो उसके बाद कृष्ण की सेवा करो। नहीं, ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं पहले संसार को छोड़ेंगे फिर कृष्ण को जोड़ेंगे। नहीं, क्यों? आप कृष्ण को जोड़ जाओ, संसार अपने आप छूट जाएगा। हाँ, आप देखो 16 माला चालू करो, जब करना शुरू कर दो, तिलक लगा के घूमना शुरू कर दो, ऐसा ही आपके सारे दोस्त आपको छोड़ देंगे। हाँ, रिश्तेदार लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। आप किसी रिश्तेदार के पास जाओ, उसको बोलो कांदा लहसुन नहीं खाता हूं, देखो ऐसे ही साथ छोड़ देगा। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, अरे बेकार आदमी, बाबा बन गया, भगत बन गया, ऐसे ही छोड़ देगा। आप कृष्ण से जुड़ जाओ, संसार वाले ऐसे ही छोड़ देंगे। होता है उसका बहुत हैवी एक्सपीरियंस मैं भी सीखता हूँ कभी। अरे समझे आप?
तो कृष्ण को स्वीकार करिए। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आपको गिलास में पानी है, उसमें दूध भरना है, क्या करोगे? पहले पानी को निकालो फिर दूध भरोगे ना। तो दूध है तभी भरोगे ना। आप बोलोगे पहले पानी निकाल दूंगा फिर दूध ढूंढूंगा फिर दूध भरूंगा। पहले दूध अवेलेबल तो करो, पहले कृष्ण भक्ति शुरू तो करो। कृष्ण भक्ति शुरू करो, अपने आप अनर्थ चले जाएंगे। तो इसके लिए हमें कभी भी वेट नहीं करना चाहिए कृष्ण भक्ति करने का, अनर्थ दूर होने का, संसार से विरक्ति होने का, सबका वेट नहीं करना चाहिए। कृष्ण के में मन नहीं लग रहा है तो भी शुरू करो, मन लग जाए। नाम में मन नहीं लग रहा है, शुरू करो, नाम में मन लग जाए, अच्छी चीज है, जल्दी लगे। डोंट वेट। और इंतजार करते रहोगे तो इंतजार करते करते एक दिन मर जाओगे, कुछ नहीं करता। लोग बोलते हैं बुढ़ापे में भक्ति करना, बुढ़ापे में बुढ़ापा आता है तो चेतना किधर लगता है भक्ति में? कहाँ लगता है बताओ? बोलते हैं ना लोग बुढ़ापे में भक्ति करना चाहिए, तो जितने भी 40-45 साल के लोग हैं क्यों भक्ति नहीं कर रहे हैं? वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? जितने भी बूढ़े लोग हैं क्यों भक्ति नहीं कर रहे हैं? कहावत तो यही है ना कि बुढ़ापे में भक्ति करना चाहिए। अरे तुम्हारा हो गया ना 45-50, करो भक्ति। नहीं करेंगे, क्रिकेट देखेंगे, न्यूज देखेंगे, पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, नुक्कड़ पे खड़े होकर चाय की टपरी पे खड़े बड़ 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 कौवे की तरह बात करेंगे। भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे। कहां कर रहे हैं 50 साल के बाद? लेकिन बचपन में किया रहेगा तो बाद में करने का मन करेगा। या तो तंबाकू खाएंगे, गुटखा खाएंगे, पान खाएंगे, पूरा पेंटिंग करते रहेंगे घूम घूम के, कभी ट्रेन को कभी ब्रिज को। और रेलवे वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं हमने ट्रेन को व्हाइट पेंट किया था, 2 महीने बाद लाल कैसे हो गया? वो ब्रिज को ब्लू पेंट किया तो वो भी लाल हो जाता है। वो समझ में नहीं आता लाल रंग इतना प्रधान कैसे, अपने आप लाल हो जाता है सब। वो बिल्डर लोग बेचारे बिल्डिंग को कभी क्रीम कलर करते हैं, कभी कुछ कलर करते हैं, ग्रीन जो भी है अलग अलग। वो थोड़े टाइम के बाद देखते हैं एक कोने में बरोबर लाल आ जाता है। वो कैसे आता समझ में नहीं आता। ये सब समाज सेवा करने वाले। वो मेट्रो में लिखा था, मेट्रो में लिखा था एक जगह क्या हमने मेट्रो स्टेशन को अपने प्रेम से कलर किया है, कृपया करके आप अपने प्रेम से कलर कर। यही सब करते हैं लोग। बचपन में भी यही करेगा, जवानी में भी यही करेगा, तो बुढ़ापे में भी यही करेगा। लेकिन बचपन में भक्ति करेगा तो जवानी में भी भक्ति करेगा, बुढ़ापे में भी भक्ति करेगा। इसीलिए जब हो, जहां हो, जिस परिस्थिति में स्टार्ट योर भक्ति। जितना कर सकते हो उतना करो। कुछ नहीं कर सकते, मंदिर में आके शांति से बैठो, आधा घंटा 1 घंटा, अपने आप चालू हो जाएगा। ठीक है, यही रोकते हैं। किसी का प्रश्न है तो पूछ। हरे कृष्ण। हरे, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ। अगर हमारे कोई आचार्य वगैरह है तो उनसे अगर समझो दीक्षा नहीं है, दीक्षित नहीं है, और आचार्य जो मतलब भगवत धाम गए, उनके स्वप्न में दर्शन हो जाए तो उनका क्या मतलब संदेश हो सकता है? उन्होंने कुछ आज्ञा की हो तो हाँ तो फॉलो करो, क्या दिक्कत? नहीं, फिर वो हमारे दीक्षित गुरु है कि शिक्षा गुरु है? दीक्षा गुरु के लिए चाहिए कि आपको एक लिविंग गुरु होना चाहिए। दीक्षा लिविंग गुरु से लिया जाता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य दीक्षा लेना चाहते थे यमुनाचार्य से, और यमुनाचार्य दीक्षा देना चाहते थे रामानुजाचार्य। तो यमुनाचार्य ने रामानुजाचार्य को बुलाया कि रामानुजाचार्य आएंगे तो उनको मैं दीक्षा दूंगा। लेकिन रामानुजाचार्य यमुनाचार्य जी के पास पहुंचे, उनके पहले यमुनाचार्य जी भगवत धाम चले गए। तो यमुनाचार्य जी ने तो उनको स्वीकार कर लिया था ऑलरेडी शिष्य,
तो रामानुजाचार्य तो यमुनाचार्य जी के शिष्य हुए ना? नहीं। तो इसीलिए जब यमुनाचार्य जी का शरीर छूट गया तो यमुनाचार्य जी के शिष्य से रामानुजाचार्य जी ने दीक्षा ली। तो कोई भी आचार्य से अगर आपको इंस्ट्रक्शन मिला है, दर्शन मिला है, या उनसे बातचीत हुआ है, उनसे सेवा प्राप्त हुआ है, तो भी ठीक है, अच्छी बात है, सेवा प्राप्त हुआ है। लेकिन आपको दीक्षा जो है गुरु परंपरा में लिविंग गुरु से लेना चाहिए। जैसे मान लो आपको दर्शन हो गया भक्ति विनोद ठाकुर जी का, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के परंपरा में भक्ति वेदांत स्वामी जी के शिष्य से दीक्षा आपको लेना चाहिए। भक्ति वेदांत स्वामी जी के शिष्य नहीं है तो भी उनके शिष्यों के शिष्य से दीक्षा लेनी। परंपरा इज मोर इंपॉर्टेंट, कंटिन्यू गुरु परंपरा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। और कुछ बोल। इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए आपको ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो व्यक्ति खुद सेवा में लगा हुआ है, उसके मार्गदर्शन पर आप अपनी इंद्रियों को सेवा में लगा सकते हैं। जो व्यक्ति खुद कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है, खुद भक्ति नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से अगर आप संग करोगे तो आप नहीं लगा सकते। जैसे आपको मंदिर आना है तो जो भक्त मंदिर आ रहा है उस भक्त का संग करोगे तो आप भी मंदिर आओगे। अब जो भक्त मंदिर ही नहीं आ रहा है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर से मंदिर ही नहीं आ रहा है, वो खुद मंदिर नहीं आ रहा है, आप उसका संग करोगे तो मंदिर नहीं आ पाओगे। जो पहले से कृष्ण की सेवा में लगा है, ऐसे व्यक्ति का संग करोगे, ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन लोगे तो आप कृष्ण की सेवा में लगा सकते। इसीलिए एसोसिएशन ऑफ डिवोटी का भी मतलब यही होता है कि भक्तों का संग करो, लेकिन ऐसे भक्तों का संग करो जो भक्ति में एक्टिव हो। जो भक्त भक्ति में नहीं एक्टिव है, जो मंदिर नहीं आ रहा है रेगुलर, प्रोग्राम में नहीं आ रहा है रेगुलर, कोई सेवा नहीं कर रहा है मंदिर में आकर रेगुलर, ऐसे लोग, ऐसे भक्तों से संबंध रखना चाहिए और संग नहीं करना चाहिए। संबंध रखना चाहिए, जब मिलेगा उसको मंदिर से लेकर प्रसाद साथ दीजिए, प्रेम से बात करिए, वो कर सकते हैं। और आप उसका संग करोगे तो आपका भक्ति छूट जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी नहीं कर रहा है और आप उसके साथ ज्यादा समय बिताओगे तो वो आपको भी साथ में रखेगा। वो आपको बताए क्या बड़ी बात है, माला ही करना ना, घर में बैठ के तो कर ही रहा हूँ, क्या दिक्कत है, भगवान का फोटो राधा राजबेरी के सामने। हाँ ठीक है, राधा राजबेरी सामने है, आपका घर है, लेकिन वो मंदिर का वाइब्रेशन कहाँ से लाओगे? मंदिर का वाइब्रेशन चाहिए ना। अभी हम लोग हैं तो हम लोग टेम्पल हॉल में क्यों जप करते हैं? ब्रह्मचारी है ना, बाजू में तो हमारा रूम है, तो टेम्पल हॉल में क्यों जप करते हैं? फिर हम लोग पागल है? नहीं, टेम्पल हॉल का वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अभी कई सारे भक्त हैं, एकादशी होता है, प्रभुपाद क्वार्टर में जाके जप करते हैं, क्योंकि मंदिर में 12 घंटे कीर्तन होता है एकादशी में, तो उधर जब संभव नहीं है तो प्रभुपाद क्वार्टर में जाते हैं, रूम में नहीं बैठते हैं। लेकिन क्यों? मंदिर में तो कीर्तन हो रहा है, तो फिर रूम में क्यों नहीं जा रहे हो जब करने? प्रभुपाद क्वार्टर में क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशन है ना, प्रभुपाद जी हैं वहाँ पे, प्रभुपाद जी का विग्रह है, प्रभुपाद जी का पूजा होता है, भोग लगता है प्रभुपाद जी, वहाँ पे स्पिरिचुअल वाइब्रेशन ज्यादा है, समझे? वैसे ही अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए वो वाइब्रेशन, वो माहौल ज्यादा इम्पोर्टेंट। ऐसा आप तो इसको बाजार से किताब लेके घर पे भी पढ़ सकते हो, या फिर स्कूल क्यों जाते हो, ट्यूशन क्यों जाते हो? वहाँ पे एनवायरमेंट होता है ना, पढ़ाई का, लिखाई का, है ना। अभी कोई दारू पीने वाला है तो दुकान से दारू लेके घर पे भी बैठ के पी सकता है ना, है ना? नहीं पीता है, क्यों? वो जाता है दुकान पे जाके पीता है, रेस्टोरेंट में जाके पीता है, राइट? या 4 दोस्तों को जमा करके फिर पीता है, क्यों? माहौल चाहिए, माहौल चाहिए। वैसे ही इन्वायरमेंट है, वाइब्रेशन है, उसका बहुत महत्व होता है। जब आप भक्ति कर रहे हो तो आपको प्रयास करना चाहिए ऐसे माहौल में, ऐसे वाइब्रेशन में, ऐसे लोगों के साथ रहे जो एक्टिव हो भक्ति में। जो भक्ति में एक्टिव नहीं है, भले आपका अच्छा दोस्त है, कोई बात नहीं, आपका अच्छा दोस्त, आप मंदिर आइए, उसके लिए प्रसाद लेके जाइए,
जब मिलेगा उसको हरे कृष्णा बोलिए, उसको बताइए आप इस हफ्ते मंदिर गए थे, ऐसा ऐसा कार्य किया, पर उसका ज्यादा संग मत करिए। संग उसका करिए जो भक्ति में एक्टिव, सीनियर हो जूनियर हो, दीक्षित हो दीक्षित नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है वो भक्ति में एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, और कुछ? बोलो। ठीक है, और कुछ? बोलो। जैसे हम सेवा करते हैं तो मतलब जैसे पूरी करने जाता हूँ तो सुबह से शाम को मतलब 10 बार या 12 बार मतलब प्रभुपाद जी थे और मतलब ज़्यादा मतलब सामने चले गए तो उनसे प्रेयर करता है और शाम को मतलब कृपा थोड़ा बहुत होता भी है, मगर बाद में थोड़ा अंदर से ईगो आता है कि मैंने मगर मुझे मतलब मन भी बोलता है भगवान का कृपा जी कृपा हुआ, मगर फिर भी मतलब थोड़ा बहुत ईगो आता है कि मैंने 2 करा या 3 करा तो उसको तो भगवान कहते हैं निमित्त मात्र भव साक्षी। तो जब हम कुछ सेवा करने जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। अभी जैसे मैं आया यहाँ पे लेक्चर देने, तो पहले गया भगवान को प्रणाम किया, प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, राइट, सबको प्रणाम किया, सारे विग्रहों को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद मांगा, गुरु महाराज को प्रार्थना किया, फिर बैठ के मंगलाचरण पढ़ा, फिर मैंने लेक्चर दिया, राइट। तो लेक्चर अच्छा हो गया, मान लो आप लोग तारीफ करने लगे, वाह रघुपति अच्छा लेक्चर दिया, राइट। तो हमको समझना चाहिए हम निमित्त है। अभी अगर मुझे बोलेंगे लेक्चर मत दो, परमिशन नहीं दिया, क्या कर लूंगा? आता है मेरे को लेक्चर देने, लेकिन नहीं परमिशन दिया तो उसी प्रकार भगवान ही सब कुछ करते हैं। हम लोगों को अहंकार आता है क्योंकि हमारा कंडीशन स्टेज है, तो कोई बात नहीं, कंडीशन स्टेज में अहंकार आता तो भी सेवा करते हैं, अहंकार आने दो, वो अहंकार आते आते ही शुद्ध हो जाएगा। और उस अहंकार को प्रदर्शित मत करो 10 जगह जाके। जैसे हम लोग पुस्तक वितरण करते थे, तो हम लोग कोटा वोटा गए हैं, पुस्तक वितरण किए हैं, तो हम लोग पुस्तक वितरण करते थे, तो जब 2 भक्त थे तब उन्होंने 2500 बुक डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर हमारा टीम और बढ़ गया, 7 से 8 भक्तों का टीम हो गया, तो फिर हमने 4500 बुक डिस्ट्रीब्यूट की। फिर टीम हमारा बढ़ा तो हमने 8000 बुक डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर टीम हमारा बढ़ा तो हमने 12000 बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। तो भी हमको भी ईगो आ गया, अरे वाह देखो हम लोग ने हमारे ये सब भक्तों ने मिला, ठीक है। लेकिन करते 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 ईगो आ गया तो भी सेवा मत छोड़ो, करते रहो करते रहो करते रहो। फिर भगवान कोई सिचुएशन ऐसा डालेंगे आप रो रो के परेशान हो जाओगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा आपका ईगो का कैसे कचुम्बर बना के। भगवान है ऐसे, आपको ऐसे उठाएंगे, 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 फिर छोड़ देंगे इनको, फिर हरी बोल हो जाएगा, फिर हरी हरी बोल हो जाएगा। तो ठीक है, ईगो आ रहा है तो भी सेवा करते रहो, सबमिसिव चैंटिंग करो, मतलब प्रयास करो, सुबह ही 16 माला हो जाए तो उससे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। साधु से, गुरु से, हमेशा वैष्णव से आशीर्वाद, वैष्णव गीत गाओ रेगुलर, ये सब करना चाहिए। रेगुलर बुक रीडिंग हमेशा 24 घंटा अपने आप को रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग में लगा के रखो, सेवा में लगा के रखो। तो अहंकार आएगा तो अहंकार को टाइम नहीं होगा, लस्ट आएगा तो लस्ट को टाइम नहीं रहेगा, ईगो आएगा तो ईगो को टाइम नहीं रहेगा, लालच आएगा तो लालच का टाइम नहीं रहेगा। अनर्थ आना बड़ी बात नहीं है, अनर्थ को समय देते हो वो बड़ी बात है। आपके ना अनर्थ आ रहा है ना, वो आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आप अनर्थ को समय दे दिए तब नुकसान करेगा। जैसे आप सड़क से चलते हो तो कुत्ते लोग भूखते रहते हैं, आप उनको नहीं देखोगे, नहीं अटेंशन दोगे ना, भोग भोग के तुरंत यू टर्न मार के चले जाते हैं। वो भोग रहा है और आप आके खड़े हुए, अच्छा हाँ क्या ये आएगा, फिर आप एरिया का राजा मैं मंदिर आ रहा था, समझे। आप उसको अटेंशन मत दो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आ रहा है ना, आने दो, लेकिन उसको समय मत दो। प्रभुपाद जी को एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने पूछा, हालांकि प्रभुपाद जी को ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन अब ये विदेशी शिष्य को उनको क्या पता गुरु का क्या वैल्यू है, शुरू शुरू में नहीं पता था। जब प्रभुपाद जी इंडिया लेकर आए उन लोगों को और इंडिया में उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी का सम्मान कैसा होता, तब समझ, अरे भाई ये बड़ा आदमी है। तब पहले तो ऐसे ही समझते थे। तो एक
शिष्य ने प्रभुपाद जी को पूछा कि स्वामी जी आपको लस्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है क्या? प्रभुपाद जी 70+ लस्ट का प्रॉब्लम पूछ रहा है। प्रभुपाद जी इसको कुछ बोले नहीं। फिर जब वो जगह से गाड़ी में बैठे थे, उस जगह से दूसरी जगह पहुंचे और फिर गाड़ी उतरने का टाइम आया, प्रभुपाद जी पीछे मुड़े। प्रभुपाद जी बोले मुझे लस्ट है लेकिन मेरे पास लस्ट के लिए टाइम नहीं है। वो इतने बड़े आचार्य हैं, उनको तो लस्ट कभी छू भी नहीं सकता, लेकिन वो हमें सिखा रहे हैं कि अगर आता भी है, अनर्थ है भी, काम क्रोध दो मोह मद मत्सर है भी, कोई बात नहीं, उसको समय मत दो। आप समय कृष्ण को दो, समय कृष्ण के भक्तों को दो, साधु को दो, जप करने के लिए दो, पुस्तक पढ़ने के लिए दो, उसके लिए समय दो। आप समय दोगे अनर्थों को तो फिर अनर्थ न काम। ठीक है, ओके ओके। वो तो आने भगवता की। हरे